need additional funds. The loss is $30 billion, the first estimate. So I think unless the world comes out with billions of dollars of support for relief, for rehabilitation, for building infrastructure, resilient. मौसमियाती तब्दीली सैलाब की बुनियादी वजह है। पाकिस्तान का एक तिहाई हिस्सा पानी में घिरा हुआ है। नुकसानात का इब्तदाई तखमीना $30 अरब है। दुनिया ने जो मदद की वो जरूरत से बहुत कम है। दुनिया पाकिस्तान की मदद को आगे आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू, मुल्क की सियासी कुव्वतों को मिलकर काम करने की पेशकश। न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी बिरादरी मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद के लिए इक़दाम कर रही है। देखिए, हम सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आए थे और वो दुखी इंसानी की आवाज़ पूरी दुनिया में आवाज़ का बड़ा असर हुआ। उन्होंने अपील की कि पाकिस्तान तारीख की बदतरीन सैलाबी तबाही से गुजर रहा है और पाकिस्तान के लिए भरपूर मदद की जाए। उस हवाले से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उन्होंने खतरनाक कॉन्ट्रीब्यूशन की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। पाकिस्तान में हालिया सैलाब और मौसमियाती तब्दीलियों पर बात करेंगे। मसला कश्मीर का मामला भी उठाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। मुलाकात गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर की इस्तकबालिया में हुई। हमारी पूरी तवज्जो सैलाब मुतासिरीन की बहाली पर है। मुतासरा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ अव्वलीन तरजीह है। मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू बोली, माहौलियाती आलूदगी के जिम्मेदार ममालिक पाकिस्तान की मदद करें। हिना रब्बानी खर कहती हैं, कई ममालिक पाकिस्तान को इमदाद की यकीन दहानियां करवा रही हैं। देखना होगा कि इमदाद की फराहमी किस तरह से की जाएगी। IMF के MD ने कर्ज की शराइत नरम करने पर आमादगी जाहिर कर दी। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, IMF ने अगली किस्त की रकम का हजम भी बढ़ाने पर रजामंदी जाहिर कर दी। इस्लामाबाद में नवी बैनुल अक़वामी जुडिशल कॉन्फ्रेंस, 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में गैर मुल्की मंदूबीन की शिरकत। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज साहिबान भी शरीक। पहली खातून जज जस्टिस आयशा मलिक भी मौजूद। आर्मी चीफ की कराची आमद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ कराची से बदीन जाएंगे। सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ जवानों से मुलाकात करेंगे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात थम ना सकी। बदीन के MMD प्रांत से नाले में एक बार फिर से शगाफ पड़ गया। शगाफ को आज ही बंद किया गया था। पानी का रेला आबादी की जानिब बढ़ने लगा। सक्खर और खैरपुर में गैस्ट्रो से 2 बच्चे जान से गए। झलमक्सी के बुजुर्ग शहरी तालिब हुसैन का घर भी सैलाब की नजर हो गया। तालिब हुसैन और बेवा बेटी भी भीख मांगने पर मजबूर। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासर इलाकों में वबाई अमराज के डेरे। रोजाना हजारों अफराद मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला होने लगे। काश्तकारों को रिलीफ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। ज़रई कर्जों की वसूली को मौखर करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का बयान। कहा, मुतासरीन रिलीफ कैंप से घर मुंतकिल होना शुरू हो गए। नुकसानात का डेटा जमा करने के लिए कमेटियां तश्कील दे दी हैं। इस तरह के निजाम में जिस तरह चोर ऊपर आके बैठ जाएं, माने हुए मुल्क के डाकू अगर मुल्क के ऊपर बैठ जाएं, आप एक फैक्ट्री के ऊपर चोर बैठा दें, वो फैक्ट्री आपकी बंद हो जाएगी। मुल्क कैसे चल सकता है? चोरों ने मुल्क पर कब्जा कर लिया है। डाकू इक़्तिदार में आ जाएं तो मुल्क तबाह हो जाते हैं। खिदमत का वादा करके आते हैं, फिर कौम को लूटते हैं। इंसानों की बदतरीन गुलामी देखनी है तो सुन जाएं। इमरान खान का इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन का मैनचेस्टर का खिताब। तहरीक इंसाफ के अरकान सेनेट का इजलास। सियासी सूरत हाल समेत हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर मुशावरत। इमरान नियाजी को इंसानियत की नहीं अपनी सियासत की परवाह है। इमरान नियाजी सैलाब मुतासरीन की मदद नहीं कर सकते तो खामोश रहें। एहसन इकबाल बरस पड़े। कहा, हकीकी आजादी का ड्रामा रचाने वालों की गैरत IMF से मुआहिदा करते वक्त कहां थी?
हिरासत में बदतरीन रियासती जबर और तशद्दुद को निशाना बनाया गया। किसी जमात के कारकुन के साथ ऐसा हुआ तो खुद बाहर निकलूंगा। रियासती जबर के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई, आइंदा भी उठाता रहूंगा। शहबाज गिल का वीडियो बयान, बोले अपने लीडर के साथ खड़ा था और रहूंगा, दोबारा अपने रिवायती अंदाज में मुखालिफिन को जवाब भी दूंगा। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार के दायमी वारंट मुअत्तल कर दिया। साथजात केस में अदालत ने वतन वापसी पर इसहाक डार को गिरफ्तार न करने की हिदायत कर दी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने कहा, साबिक वजीर खजाना पाकिस्तान वापस आ जाए, फिर वारंट मनसूखी को देखेंगे। राना सना खुद से बड़ी बात करके सदर बुश बनने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम इस्लामाबाद निकलेंगे तो रोकना मुश्किल होगा। फवाद चौधरी की जेल में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इश्तिहारी मुल्जिम इसहाक डार का केस भी खत्म कर दिया गया। वो अब पाकिस्तान आकर फिर से वजीर खजाना होंगे, इससे बड़ा मजा क्या होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी पीटीआई को पार्लियामेंट वापसी का मशवरा दे दिया। पीटीआई रहनुमाओं को हिरासत किए जाने के केस में रिमार्क्स दिए कि पीटीआई के अरकान बाकायदा मेंबर असम्बली हैं, उन्हें पार्लियामेंट जाकर अवामी मसाइल पर बात करनी चाहिए। अदालत ने अरकान असम्बली के खिलाफ दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। हर हुकूमत को मीडिया की आजादी से चिढ़ होती है। कानून साजी पार्लियामेंट का काम है, ये काम और कौन करेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सहाफियों के तहफ्फुज़ से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स, कहा जो काम पार्लियामेंट को करना है वो अदालत लाए जाते हैं। इस्लामाबाद के इलाके चक शेजाब में सीनियर सहाफी अयाज अमीर के बेटे ने बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिम शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया। अयाज अमीर का बहू के कत्ल पर इजहार अफसोस। मुल्क भर में डेंगू बेकाबू। पंजाब में डेंगू से 2 अफराद जाँ बहक, 271 केसेज रिपोर्ट। सिंध में 402 केसेज रिपोर्ट। कराची में 297 अफराद मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में 363 नए केसेज सामने आए हैं। इस्लामाबाद में 77 अफराद डेंगू का शिकार हुए।